क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि एक तरफ वो इंसान है जो 12-12 घंटे कड़ी धूप में पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता रह जाता है, और दूसरी तरफ एक शांत ऑफिस में बैठा इन्वेस्टर जो बिना किसी भारी शारीरिक मेहनत के लगातार वेल्थ बनाता जा रहा है। ये कंट्रास्ट, ये फर्क किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डार्क और साइकोलॉजिकल सच के पीछे का सोर्स मटेरियल डिकोड करने वाले हैं। इसे कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप, यानी गरीबी का वो चक्र जो दिखता नहीं पर इंसान को जकड़ कर रखता है। चलिए सीधे इस फाइनेंशियल इल्यूजन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली खेल क्या है। बचपन से ही समाज में एक बात बहुत गहराई तक बिठा दी जाती है, कड़ी मेहनत करो तो सफलता और पैसा झक मार कर पीछे आएगा, राइट? लेकिन क्या सच में सिर्फ मेहनत ही अमीर बनने की गारंटी है? सोचिए, अगर ऐसा होता तो दिन रात मजदूरी करने वाला इंसान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर दिखाता है कि ये कोई खराब किस्मत का मामला नहीं है, ये एक बहुत ही डीप फाइनेंशियल गेम है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अपने कुछ छिपे हुए नियम हैं। अब हम उन्हीं रूल्स को डिकोड करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी में क्यों फंसा रह जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, द कैश फ्लो क्राइसिस, यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना। वर्किंग क्लास का सबसे बड़ा सच यह है कि हमेशा सिर्फ पैसे के लिए काम किया जाता है। पूरा फोकस एक ही चीज पर होता है, महीने के आखिर में आने वाली सैलरी, अपना समय बेचना और उसके बदले पैसा कमाना। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है। अगर इस इनकम के कैश फ्लो को देखा जाए तो पूरी की पूरी 100% कमाई बुनियादी खर्चों में ही खत्म हो जाती है। घर का किराया, राशन, बिजली के बिल और ईएमआई। और सबसे डराने वाला आंकड़ा क्या है? 0%। जी हाँ, इमरजेंसी फंड के नाम पर बचता है बिल्कुल 0। ये एक ऐसा खतरनाक लूप है जो सालों साल चलता है, हर महीने की शुरुआत 0 से और अंत भी 0 पर। और पता है, इसी 0 बैलेंस से पैदा होती है सबसे भयानक स्थिति, क्योंकि जब आपातकाल के लिए कोई फंड नहीं होता तो अचानक आई कोई भी मुसीबत, जैसे एक छोटी सी बीमारी या अस्पताल का बिल, सीधे कर्ज के कुएं में धकेल देता है। बिल चुकाने के लिए तुरंत हाई इंटरेस्ट वाला लोन लेना पड़ता है, और एक बार इस भारी ब्याज के जाल में फंसने का मतलब है आने वाले कई महीनों की कमाई सिर्फ उस कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जलकर राख हो जाना। ये एक ऐसा साइलेंट ट्रैप है जो खामोशी से इंसान को गरीबी के चक्र में और गहराई तक खींच लेता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारा वो अदृश्य दुश्मन जो दिखाई नहीं देता। महंगाई कोई बोरिंग सा इकोनॉमिक वर्ड नहीं है, ये एक ऐसा इनविजिबल चोर है जो बैंक में रखे पैसे की ताकत को हर गुजरते दिन के साथ चुपचाप चुरा रहा है। आसान भाषा में कहें तो आज जो पैसा कमाया जा रहा है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। अब अमीर वर्ग इस दुश्मन से डरता नहीं है, बल्कि वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं, यानी ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जिनकी कीमत महंगाई के साथ साथ तेजी से बढ़ती है, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल अप्रोच में पूरी तरह से सिर्फ कैश या बैंक सेविंग्स पर भरोसा किया जाता है। लगता है कि पैसा सेफ है, लेकिन असलियत में वो रखा हुआ कैश हर सेकंड अपनी पावर खो रहा होता है। इस डेटा को देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक तरफ दूध की कीमतें हैं जो समय के साथ लगातार ऊपर भाग रही हैं, और दूसरी तरफ है बैंक अकाउंट में रखा हुआ 100 रुपए का एक नोट। उस नोट पर लिखा नंबर तो आज भी 100 ही है, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। 10 साल पहले उसी 100 रुपए में शायद कई लीटर दूध खरीदा जा सकता था, लेकिन आज उसी 100 रुपए में आधा लीटर दूध भी मुश्किल से आता है। ये डेटा चीख चीख कर साबित करता है कि सिर्फ कैश बचाकर रखना असल में हारने वाला गेम है। जब तक पैसे को ग्रो नहीं किया जाएगा, महंगाई उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती रहेगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द नॉलेज गैप, यानी हमारी किताबी शिक्षा और असली फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच का वो बहुत बड़ा फासला। देखिए, हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ये तो बहुत अच्छे से सिखा देती है कि एक अच्छी नौकरी कैसे पानी है, लेकिन वो ये कभी नहीं सिखाती कि पैसे का विज्ञान क्या है, वेल्थ कैसे बनाई जाती है। और इसी नॉलेज गैप की वजह से जन्म लेता है लायबिलिटी का वो खतरनाक जाल। लायबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसे समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए कर्ज या लोन पर खरीदा जाता है, और जो चीज लगातार जेब से पैसा बाहर निकालती रहती है। वर्किंग क्लास अक्सर इसी दिखावे के जाल में बुरी तरह फंस जाती है।
महंगी गाड़ियां, लेटेस्ट स्मार्टफोन या बड़े बड़े घर जो भारी ईएमआई पर लिए जाते हैं। ये सब बाहर से देखने में तो सफलता की निशानी लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख रहे होते हैं। तो अब यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का वो सबसे बुनियादी फर्क समझना बेहद जरूरी है। एसेट्स वो चीजें हैं जो सीधे जेब में पैसा डालती हैं, वो भी बिना किसी एक्टिव मेहनत के, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। वहीं लायबिलिटीज वो हैं जो जेब से पैसा खींचकर बाहर निकालती हैं। अमीर इंसान हमेशा अपनी कमाई का सबसे पहला हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाता है। वो ऐसे सिस्टम तैयार करता है जो उसके लिए दिन रात पैसा बनाए। लेकिन मिडिल क्लास, वो अक्सर कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज खरीदने में उड़ा देते हैं, ये सोचकर कि यही असली संपत्ति है। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो जिंदगी भर का आर्थिक संघर्ष तय कर देती है। अमीर होने से पहले अमीर दिखने का ये जाल एक बहुत ही कड़वा साइकोलॉजिकल सच है। आज के इस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में हर किसी को एक लग्जरी लाइफस्टाइल शो ऑफ करनी है। महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और इन सब चीज़ों के लिए बेझिझक लोन ले लेना। ये सब कुछ समय के लिए एक फेक अमीरी का इल्यूजन तो ज़रूर पैदा कर देता है, लेकिन इसके पीछे की डार्क रियलिटी ये है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्बादी की पूरी गारंटी लिख रहा होता है। स्टेटस सिंबल खरीदने की यही वो दीवानगी है जो लोगों को पॉवर्टी ट्रैप से कभी बाहर नहीं आने देती। तो अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे आएं? चलिए देखते हैं हमारा चौथा भाग, ब्रेकिंग द साइकिल, यानी इस चक्र को तोड़ने का एस्केप प्लान। ये पूरा विश्लेषण सिर्फ किसी डार्क रियलिटी या निराशा के बारे में बिल्कुल नहीं है। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रास्ता भी मौजूद है। स्टेप नंबर 1, अपनी वैल्यू बढ़ाना, यानी खुद को स्किल अप करना। सिर्फ शारीरिक मेहनत करते रहना काफी नहीं है, स्किल्स को इतना अपग्रेड करना होगा कि मार्केट में समय और काम की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सके। स्टेप नंबर 2, छोटे निवेश से शुरुआत करना। इस बात का वेट बिल्कुल नहीं करना है कि जब लाखों रुपए हाथ में आएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। और स्टेप नंबर 3, हाई इंटरेस्ट वाले कर्जों से हर हाल में दूर रहना। ये एक ऐसा सॉलिड रोड मैप है जो इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलने की सबसे मजबूत नींव देगा। और इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी या म्यूचुअल फंड से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। असली जादू पैसे की रकम में नहीं है, असली जादू छिपा है कंपाउंडिंग की ताकत में। पूरे डिसिप्लिन के साथ किया गया एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी समय के साथ इतना बड़ा बन सकता है कि शायद ही किसी को यकीन हो। और सबसे अहम रूल, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के कर्ज जैसी चीजों से एकदम सख्त दूरी बनानी होगी, क्योंकि ये वही लायबिलिटीज हैं जो कंपाउंडिंग के सारे फायदे को एक झटके में जीरो कर देती हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के निष्कर्ष के तौर पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, गरीबी सिर्फ एक स्थिति है, कोई उम्र कैद की सजा नहीं। इसे सही नॉलेज और डिसिप्लिन से पूरी तरह बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये लाइन उस फाइनेंशियल डिप्रेशन को खत्म कर देती है जो अक्सर लोगों के मन में घर कर जाता है, और उसकी जगह एक स्ट्रक्चर्ड उम्मीद जगाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिन ट्रैप्स की आज चर्चा हुई वो सब इंसानों के ही बनाए हुए हैं, और अगर सही एजुकेशन और सही एक्शन लिया जाए तो इन जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ा जा सकता है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच्ची वेल्थ की तरफ ये जर्नी आज से शुरू होगी? देखिए, सही जानकारी मिल जाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है एक्शन लेना। ये पूरा विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराई जाएंगी या फिर आज एक नई शुरुआत होगी। अगर इस चर्चा से कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली है तो उस कमिटमेंट को कमेंट्स में स्टार्ट लिखकर जरूर जाहिर करें। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक नए फाइनेंशियल माइंडसेट का सिंबल है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना शुरू करें जो कल जाकर बहुत बड़े और बेहतरीन परिणाम ला सकती हैं।